तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं इससे वर्मा के। इसमें हमारे पास क्या कह रहा है आपके पास जो है वाटर के 18 ग्राम है। कितने हैं? सॉरी 100 ग्राम वाटर है। कितना है? 100 ग्राम वाटर है। सबसे पहली चीज हमें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है सर, समझ गए। दूसरी चीज फिर उसकी वजह से इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सर कैसे करेंगे? देखो आपको जो है वहां से वेट दिया हुआ है, जब भी वेट दिया होगा तो आप मोल निकालने की कोशिश किया करो। तो सर पहले हम मोल निकालेंगे। कितना वेट दिया हुआ है केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा, 100 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 5.5, दैट मींस आपके पास 5.5 मोल्स किसके दिए हुए? वाटर के दिए हुए। ठीक है सर, ठीक है सर। तो दैट मींस मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं 5.5 Na, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? हाँ सर, समझ गए सर। सर आप समझाइए, देखो जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन एक है तो इसमें कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिला के एक मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम देखेंगे हमारे पास 5.5 मोल है, तो एक में 10 होते तो फिर 10 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5.5 Na, 5.5 Na इंटू 10, तो ये बनेगा 55 इंटू 10, 55 इंटू Na। सर Na कितना होता है? 55 इंटू कर दीजिए आप, Na होता है 6.023 इंटू 10 रेज पावर 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तकरीबन ये 1.5 इंटू में आपको मिलेगा 10 रेज पावर 23। इसको जब हम लिखेंगे ऑलमोस्ट 3.3 या 3.5 दिया हुआ है, इंटू में क्या बचेगा क्योंकि 2 जीरो और उधर जाएंगे 25। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास होंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 3.3 इंटू 10 रेज पावर 25, इतने 100 ग्राम पानी में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आ गया आपको? आपको जो नॉर्मल लगता है एक गिलास पानी, उसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है सर, अब हमें क्या निकालना है? कितना नेगेटिव चार्ज होगा। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 माइनस 90, तो उससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? तो सर वो होगा 3.3 इंटू में कर दीजिए 10 रेज पावर 25, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू में 10 रेज पावर -19। तो आप इसको करोगे 3.3 को इंटू करोगे आप 1.6 के साथ, और ये रहेगा नेगेटिव में, और इसको जब आप देखोगे ये आपके पास 10 रेज पावर 6। तो फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इतना इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्या क्लियर हो रहा है? समझ आ गया कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे हम टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मॉडिफाइड होके क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस है। जेईई मेंस में भी, नीट में भी इसके ऊपर पूछे जाने के चांसेस है, और ऐसा सवाल मैं आपको इरोडो में भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम और एक सवाल लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।